कैमरा ठीक है, शुरू करूं। विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। बहुत दुख की बात है कि हम 10 मिनट बाद आपसे जुड़ पा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप सबको। क्लास 9 सरल रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल। वेरी क्लियर? सभी रेडी? पेन कॉपी सब खोल लें और पूरे ध्यान से उल्टे सीधे चार्ट कोई नहीं करेगा चैट बॉक्स में, केवल पढ़ाई की बात। सरल रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सरल रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे सरल रेखा कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एसएल, कोई भी दो बिंदु, ये देखिए सरल रेखा, कहीं से भी एक्स वाई, ए बी, सी डी, ये सरल रेखा हुआ। अब सरल रेखा पर कोई दूसरी रेखा, मान लीजिए सरल रेखा एक्स वाई है और इस पर एक दूसरी रेखा सी डी, कोई भी एंगल से इंक्लाइंड हो गया तो ये एंगल बनता है। ये एंगल, मान लीजिए एंगल आपका सपोज ए और बी है, तो ये सरल रेखी कोण हो जाएगा। ये दो रेखाओं से मिलकर विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे इसको 90 अंश बोल दिए, ये बना दिया मैं, ये न्यून कोण हो गया, न्यून कोण। और ये बना दिया, मान लीजिए ये अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण। तो कहने का मतलब क्या है? सरल रेखा एवं कोण, सरल रेखाओं के मिलने से विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, जिसमें कोणों का नाम हम दे सकते हैं न्यून कोण। पहला होता है न्यून ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा होता है समकोण 90 अंश, चौथा होता है पूरक कोण। पूरक कोण को बोलते हैं समपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसमें दो कोणों का योग 180 अंश का होता है। और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल सर्कल में। मान लीजिए सपोज ये सर्कल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, यानी 360 माइनस 60 इक्वल टू 300। तो चलिए एक एक करके सब चीज क्लियर करने जा रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलिए सबसे पहले तो आप सबको कोण और सरल रेखा के बारे में ज्ञान हो गया। अब हम प्रश्न करते हैं। ये मान लीजिए एक सरल रेखा है ए बी, इस पर दो रेखाएं इस तरीके से बनी हुई है, सबका मान अलग अलग है। मान लीजिए 2x है, ये x है, और आप एक और ले लेते हैं x + 20। ये मान लीजिए O है, ये D है, ये E है। अब आपको x का मान निकालना है, तो इसको सरल रेखीय कोण बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। तो ये होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? कोण AOE प्लस कोण EOD, EOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सरल रेखीय कोण स्ट्रेट एंगल 180 होता है। AOE का मान बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। AOE 2x, EOD x और DOB x + 20 इज इक्वल टू 180। चाहो तो इसको अलग अलग ऐसे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। अब ऐड करिए 2x + x + x 4x + 20 इज इक्वल टू 180। पक्षांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा? 4x को लेफ्ट में रखो, बाएं में 180, 20 को बाहर पक्षांतर कर दिए, तो 4x इक्वल टू कितना आया? 180 माइनस 20, 4x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 40 डिग्री।
तो x बराबर 40 अंश आ गया। प्रश्न था x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये एंगल x है और ये y है, ए बी सी डी। प्रश्न में हमको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हमको दिया है। प्रश्न कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, तो कोण A और कोण Y ज्ञात करो। कोण x और कोण Y ज्ञात करो। आराम से सुनिए विद्यार्थियों, बच्चों, ये दोनों कोण हमको निकालना है, x और y। और एक समीकरण दिया है हमको, इक्वेशन, एक रिलेशन दिया है, x माइनस वाई इज 80। अभी अभी आपने देखा है स्ट्रेट एंगल, सरल रेखीय कोण 180 अंश का होता है, तो इसको जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर 180 अंश। सरल रेखी युग्म सरल रेखी कोण 180 अंश का। और ये x माइनस वाई आपको दिया है 80। x प्लस वाई इज 180 एंड x माइनस वाई इज 80। विलोपित कर दीजिए, ये प्लस वाई माइनस वाई आपस में विलोपित हो जाएंगे। जोड़ रहे हैं, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो 2x बराबर 8 दूनी 16 का 6 बचा 1 260। तो x बराबर 260 बटे 2, 2 एकम 2 तिया 130 अंश आ गया। x का मान 130 अंश। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x का मान 130 अंश रखने पर क्या होगा? x प्लस वाई 180, x की वैल्यू रख दीजिए 130 प्लस 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो y इक्वल टू 50 डिग्री। सर कवर हो रहा है ना? y इक्वल टू 50 डिग्री, तो x इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री आ गया, एंगल y इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस। चलिए बच्चों, बहुत सारी बातों पर आपको पहले ध्यान देना है। सरल रेखा और कोण, कोण अपने आप नहीं बनता, सरल रेखाओं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डिफरेंट एंगल, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप एक सर्कल ये ले लेते हैं। ये देखिए इतने सारे हमने एंगल बना दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस सबका सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। तो चलिए विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में जानते हैं। यहां तक मैं सोचता हूं सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए एक एक करके आते हैं। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्विट एंगल। जब कोण का मान 90 अंश से कम हो, अर्थात कहां तक? 90 से कम। दूसरा है आपका समकोण, 90 अंश। जब कोण का मान 90 अंश हो तो कोण समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। अधिक कोण, जब कोण का मान 90 अंश से ज्यादा एवं 180 अंश से कम हो तो कोण अधिक कोण। पूरक कोण
जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो प्रत्येक कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चौथा है समपूरक कोण। जब दो कोण का योग 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको कॉम्प्लीमेंट्री और इसको सप्लीमेंट्री, इसको ऑब्ट्यूज एंगल, इसको राइट एंगल। क्लियर? यहां तक ये सारे कोण के बारे में क्लियर है। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चर्चा हमको करना है। जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा कट करे, मान लीजिए ये AB है, ये CD है, ये EF है, तो ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके बारे में जानते हैं। सरल रेखा समानांतर रेखा AB और CD को तीसरी तिर्यक रेखा EF जब कट करे तो विभिन्न प्रकार के कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बारे में देखते हैं। पहला संगत कोण, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, 1 और 5, 2 और 6, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये सब क्या कहलाएंगे? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छे से देख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू 7, एंगल 4 इक्वल टू 8। ये चारों एंगल संगत कोण कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद आते हैं एकांतर कोण। क्या सर ब्लैक बोर्ड कवर हो रहा है? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये होता है एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 4 इक्वल, ये लाइन है अपोजिट, ये 4 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 5। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण, ये एकांतर अंतः कोण हुआ, एकांतर बाह्य कोण। तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, 2 इक्वल टू 8। ये हो जाएगा। इसी तरीके से शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखा एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करे, नॉन पैरेलल लाइन ABCD, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण
वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सारे नाम जैसे हमारे सब्जेक्ट के नाम रहते हैं। न्यून कोण को अंग्रेजी में एक्विट एंगल, समकोण को राइट एंगल, अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल, पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल, संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो है इंटरनल अंत एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, और जो है एक्सटर्नल एकांतर अल्टरनेट कोण है। तो यहां तक क्लियर है? हम सबको क्लियर है? चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, ये मिटाने जा रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो मिटा दें। गुड। चलिए क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करो, प्रश्न है सिद्ध करो कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले दिया है गिवन त्रिभुज ABC। दूसरा सिद्ध करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एक डायग्राम बनाते हैं। ABC मान लीजिए इसका नाम, और एक रचना करते हैं। रचना कंस्ट्रक्शन, शीर्ष A से BC के समांतर एक रेखा CD खींचा। लीजिए एक CD रेखा खींच देते हैं। ये C और AD, एंगल 1 2 3। एंगल A को 1 दे दिया, एंगल B को 2 दे दिया, एंगल C को 3 दे दिया, और ये एंगल को 4 दे दिया और इसको 5 दे दिया। उत्पत्ति जब भी हम उत्पत्ति लिखेंगे, क्रमांक, कथन, कारण, हम जो भी बात कर रहे हैं उसका कारण क्या है, इस फॉर्मेट में हम बनाएंगे। पहला, फर्स्ट पॉइंट, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अभी भी पढ़े थे, बताइए एंगल 4 और 2 क्यों बराबर है? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 क्यों? एकांतर कोण है। फिर दूसरा पॉइंट, एंगल 5 इक्वल टू 3, ये भी एकांतर कोण है। तीसरा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्यों? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, बायां पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से जोड़ दिए। चौथा, दोनों तरफ, चौथा हमने लिख दिया
एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, इधर लिख दिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। यहां लिखेंगे समीकरण, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में एंगल 1 जोड़ने पर, गणित का नियम है दोनों पक्षों में हम बराबर राशि का जोड़ घटाव कर सकते हैं। पांचवा, फिर आता हूं कथन, क्रमांक में आएंगे पहले, क्रमांक, कथन, कारण। पांचवा, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, ये देखिए ये वाला एंगल क्या होगा, 4 प्लस 1 प्लस 5, सरल रेखी कोण, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहां लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। तो छठवां क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, कथन 5 से। और लास्ट हम लिख देंगे 1 को क्या बोलते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज 180 डिग्री। सिद्ध, यही सिद्ध करना था। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए पूरी ब्लैक बोर्ड को, हम लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे बनाया है। प्रश्न था, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। क्या था प्रश्न, सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, प्रश्न लिखा, दिया है त्रिभुज ABC गिवन, इसको हम गिवन बोल सकते हैं अंग्रेजी में। इसको प्रूव दैट, इसको कंस्ट्रक्शन, और ये प्रूव। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। हमने एंगल A को 1 लिख दिया, एंगल B को 2, एंगल C को 3। रचना, शीर्ष A से BC के समानांतर एक रेखा CD खींचा। उत्पत्ति, कथन, क्रमांक, कथन, कारण। हमने सबसे पहले लिखा एंगल 4 इक्वल टू 2। आप चाहो तो 5 इक्वल टू 3 को पहले लिख सकते थे। तो 4 इक्वल टू 2 क्या है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ये भी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष को बाएं से, दाएं पक्ष को दाएं से ऐड कर दिए, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर फिर हमने क्या किया, इन समीकरण के दोनों पक्षों में एंगल A को जोड़ दिया। तो 1 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। समीकरण के दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, गणितीय नियम। अब आप बताइए मुझे, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या है, 180 है, सरल रेखी कोण होने के कारण। तो हमने लिख दिया, तो फाइनली 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180, और 1 2 3 इज आल्सो नोन एज ए एंगल ABC। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमने सिद्ध कर लिया। ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, मान लो, आप मान सकते हो। तो इसे अच्छे से आज कम से कम 5 बार बनाएंगे, और सभी बच्चों का ये होमवर्क है। इस प्रूफ दैट को सिद्ध करो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लास के बाद सभी लोग बनाकर व्हाट्सएप करेंगे, भेजेंगे। सभी विद्यार्थी कंपलसरी एक क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन ये बना के भेजेंगे आप सब इस नंबर पे। क्लियर? इस पर कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है? बहुत सारे कोणों का नाम आपने सुना। चलिए
एक प्रश्न लेते हैं, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण 1:2:3 में है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। प्रत्येक कोण का मान बताओ, मान बताओ। ये प्रश्न है। प्रश्न, जब भी हम अनुपात की बात करते हैं, ये त्रिभुज ले लिया हमने PQR, तो एंगल P बराबर x ले लेंगे अनुपातिक, एंगल Q बराबर 2x और एंगल R बराबर 3x। तो x हो गया, 2x हो गया, 3x हो गया। अभी अभी हम सब ने एक प्रमेय सिद्ध किया है, क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। P का मान x, Q का मान 2x, R का मान 3x, 180। P का मान x है, Q का मान 2x है, R का मान 3x। x कहां से आया? अनुपात 1:2:3। तो हमने एक चर राशि लिया जिसको x लिया हमने। आप चाहो तो इसको y ले सकते थे, z ले सकते थे। तो इन तीनों को जोड़ो, x 2x 3x। चैट बॉक्स में लिखिए, सर देखिए x प्लस 2x प्लस 3x कितना होता है? x प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा? 6x। 180, x बराबर 180/6, x इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे आया 30? 6 का पहाड़ा पढ़े टेबल, 6 1 जा 6 3 जा, तो x का मान 30 आ गया। अब आपको कोण P बताना है। कोण P बराबर कोण x बराबर 30 डिग्री, कोण Q बराबर 2x बराबर 2 × 30 इक्वल टू 60 डिग्री, कोण R बराबर 3x, 3 × 30 इक्वल टू 90। अब PQR को प्लस करके देखते हैं तो कितना आएगा? 30 + 60 + 90 इक्वल टू 180। सम ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं आया ना? 1:2:3। हमने एक चर लिया जिसका नाम x है। पहला कोण x, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x। क्लियर हो गया? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। हमने मान रख दिया, हल किया, आपके सामने आंसर है। कोण P बराबर 30, कोण Q बराबर 60, कोण R बराबर 90। चलिए इसे मिटाने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहां तक समझ में आया? आ गया? चलिए, त्रिभुज के कोण चित्रानुसार है, तो सभी कोण ज्ञात करो। सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। एक त्रिभुज दिया है आपको XYZ, और इसके कोण दिए हुए हैं हमको 2x + 1, 3x + 6 और 4x - 16। 4x - 16 ये कोण है। तो क्या करेंगे? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर क्या लिख देंगे? 180 अंश। क्लियर है? x का मान 2x + 1,
y का मान 3x प्लस 6, z का मान 4x माइनस 16 इक्वल टू 180। तीनों कोण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसको, 2x धन 3x धन 4x, फिर प्लस 1 प्लस 6 माइनस 16 इक्वल टू 180। नंबर को एक ब्रैकेट में और x को एक ब्रैकेट में। तो 3 और 2 5 और 4 9x, 6 और x 10 में से 6 निकाल दीजिए, 16 में से 6 ऋण 10 और 1 कितना होगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 180। 6 1 7, 16 में से 7 निकालेंगे तो माइनस साइन के कारण -9। पक्षांतर ट्रांसफॉर्मेशन 9x इक्वल टू 180 प्लस 9, 9x इक्वल टू 189। तो x इक्वल टू 189 अपान 9 कितना होगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। 189 बाई 9 जल्दी लिखिए। सबसे फर्स्ट कौन आता है देखते हैं। 189 अपान 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 1 जा 21 डिग्री। x का मान 21 डिग्री आ गया। अब आपको क्या निकालना है, देखो यहां भी x है और ये XYZ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चाहो तो इसको आप दूसरा नाम भी ले सकते हो। तो एंगल x इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो 2 इंटू 21 प्लस 1 42 प्लस 1 43 डिग्री। 43 डिग्री आ गया एंगल x का मान। एंगल y 3x प्लस 6, 3 इंटू 21 प्लस 6 63 प्लस 6 69 डिग्री। एंगल z 4x माइनस 16, 4 इंटू 21 माइनस 16 84 माइनस 16, 14 में से 6, 14 में से 6 8, 7 में से 1 6, 68 डिग्री। अब ये तीनों एंगल को प्लस करके देखिए आप, 43 69 68, 9 3 12, 12 8 20 का 0 कैरी 2 6 6 12 6 3 18 180 डिग्री। एंगल x, एंगल y, एंगल z। क्या समझ में आ रहा है? अच्छे से देख लीजिए, पूछिए। नहीं आ रहा है आप पूछिए। प्रश्न क्या था हमारा, ये प्रश्न था ट्रेंगल के कोण चित्रानुसार डायग्रामेटिक दिया है, तो सभी कोण निकालिए। आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, उसको समझना है और बनाना है। चलिए मिटा दें। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सबको सरल रेखा, कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समांतर रेखा, लंबवत रेखा सब समझ में आ गया? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अंतः शब्द लिख सकते हो 360 अंश होता है। ये प्रूव करना है। प्रूव दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रश्न है क्या क्या करेंगे, दिया है
क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD सिद्ध करना है। प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। चित्र बना लेते हैं, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये बन गया A B C D। हमको प्रूव करना है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। रचना हमने किया, विकर्ण AC को मिला दिया, विकर्ण AC को मिलाया, ये देखो इसको मिला दिया। अब सभी का नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है। हो गए यहां तक उत्पत्ति, क्रमांक, कथन, कारण। चलिए पहला त्रिभुज त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC में कोण 5 धन कोण 6 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर है? यस और नो? सेकंड लिखेंगे त्रिभुज BAC में एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। कारण सेम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीसरा, ध्यान से सुनना, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 360 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ऐड करने पर, बायां पक्ष को बाएं से जोड़ दिया, दाएं को दाएं से जोड़ दिया। अब जरा ध्यान से चित्र को देखिए, 1 और 6 को एक साथ रखिए। 1 और 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6। ठीक से लिखते हैं, ठीक से लिखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 2 ये प्लस, एंगल 3 प्लस 4 और एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। कोणों को जमाने पर, कोणों को हमने जमा दिया, 1 2 3 4 5, फिर से 5, क्रमांक, कथन और एक कारण। एंगल 1 प्लस 6, चित्र में देखिए 1 प्लस 6 क्या है? एंगल A है। एंगल 2 क्या है? एंगल B है। एंगल 3 प्लस 4 एंगल C है और 5 एंगल D है, इक्वल टू 360 डिग्री। चित्रानुसार, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। प्रूव दैट, अच्छे से देख लीजिए, अगर आप त्रिभुज के 3 कोणों को प्रूव कर चुके हैं 180 अंश, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। सिद्ध कीजिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज ABCD सिद्ध करना है। रचना, हमने सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया, एंगल 6 प्लस 4 प्लस 5 180, फिर हमने ये वाला त्रिभुज लिया, ओके, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180, दोनों को ऐड कर दिए,
1 और 6 को एंगल ए नाम दे दिए, 3 और 4 को सी दे दिए, 2 को बी और 5 को डी। तो इस तरह से प्रूव हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है हम सबको? एक छोटा सा प्रश्न, चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 में है, तो सभी कोण ज्ञात करो। सभी कोण ज्ञात करो। जैसे कि आपने त्रिभुज में बनाया, बिल्कुल सिंपल चतुर्भुज बना लो, कुछ भी बना लो, जैसा बनाना है बना लो। ये लो एक्स पी क्यू आर एस, तो एंगल P = 1 वह एक है तो हमने x ले लिया, Q है तो 2x, R को हम 3x ले लिया और S को 4x ले लिया, 3x 4x। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S = 360 डिग्री। P का मान रखिए x, Q का मान 2x, R का मान 3x, S का मान 4x। सबको जोड़िए, नंबर को जल्दी से जोड़िए और लिखिए चैट बॉक्स में x + 2x + 3x + 4x, 4 3 7 2 8, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, 360, 4 3 7 2 9 और 1 10। x = 360/10, 36 अंश। तो एंगल P = x = 36, एंगल Q = एंगल 2x = 2 × 36 = 72, एंगल R = 3x = 3 × 36 यानी 108, एंगल S 4x यानी 4 × 36, गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 4 तिया 12 2 14। अब ये चारों एंगल को ऐड करके देखो, 36 72 108 144, तो आपको मिल जाएगा 360। वेरी क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी को क्लियर है? तो आपका जो सरल रेखा एवं कोण बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 4 मास का कोर्स है। आपको छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और 2-3 मास वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए क्विक टेस्ट के लिए तैयार? क्विक टेस्ट के लिए तैयार? पहला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग खाली स्थान होता है। जल्दी बनाइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग खाली स्थान होता है। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण का योग खाली स्थान होता है। संपूरक कोण का योग खाली स्थान होता है। समकोण का मतलब खाली स्थान कोण होता है। ये 5 क्वेश्चन और आपका होमवर्क है। पहला, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश बनाएंगे और दूसरा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये आपका सरल रेखा और कोण का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आगे आपको स्वयं पढ़ना है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहीं से आगे आपको त्रिभुज और चतुर्भुज में जाना है। तो विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। क्लास यहीं पर
स्टॉप करते हैं। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।